हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े ही होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपने स्प्लेंडर प्लस BS6 की मेरी रैपिंग वाली वीडियो देखी होगी, उस पर यार सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। आई थिंक 3.5 लाख उस पर व्यूज़ हो चुके हैं अब तक, और उन बातों को हो चुके हैं आई थिंक 4 से 5 महीने उन बातों को कंप्लीट हो चुके हैं। तो यार काफ़ी ज़्यादा उसमें कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा, लोगों की कमेंट्स आई हुई थी कि भाई जैसे रैपिंग हमने करवा ली उसके बाद बाइक में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कलर में कोई इससे दिक्कत तो नहीं होगी। तो आज जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं रैपिंग करवा के इस बाइक को। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअल में कैसा रहा है। ठीक है, ये रैपिंग अच्छी है या बुरी है, मैं इसको रेटिंग कितनी दूंगा अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा, और जो भी मतलब जो भी आप लोगों का सवाल है, सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में चाहूँगा कि सारी चीज़ें मैं आपकी कवर कर दूँ। और कहाँ पर रैपिंग होती है, कहाँ से करवाई थी, कितने में होती है, ये सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। सो एक बार वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट, और जितने भी सभी लोगों के डाउट है, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि रैपिंग गुड है और या बैड है, या उसके नुकसान हो सकते हैं कुछ या नहीं हो सकते इन फ्यूचर। सो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो कर लेते हैं जल्दी से शुरू। पहले मैं आपको अभी रैपिंग दिखाता हूँ कि अभी रैपिंग की कंडीशन कैसी है और बाइक की अभी कंडीशन कैसी आपको देखने को मिलती है। उसके हिसाब से आप खुद ही जज कर लेना कि रैपिंग की क्वालिटी अभी कैसी है, और बताऊंगा कि आपको ऐसे कितने पॉइंट्स है जिससे कि आपको रैपिंग करवानी चाहिए अपनी बाइक पे। सो वीडियो कर लेते हैं एक बार स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देयर यू गो गाइस, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे होगे, ये है स्प्लेंडर प्लस BS6 मॉडल, और इसको आई थिंक 6 महीने या 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं बाइक को। एक्यूरेट डेट मेरे को अभी याद नहीं है। ठीक है, सो हमने जब इसकी डिलीवरी ली थी तो उसके 2 दिन बाद ही हमने इस पर रैपिंग करवा दी थी। रैपिंग आप लोग समझते ही हैं कि एक तरह से इसके ऊपर प्रोटेक्शन हो जाता है जिससे कि बाइक कवर हो जाए, बाइक के पेंट में कोई दिक्कत ना हो। सो हमने ये जब ही करवा ली थी, और उसके बाद करवाने के बाद जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए, लोगों के कमेंट्स भी थे कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि सारी चीज़ें कवर हो जाए, कहाँ से करवाइए, कितने में करवाइए, कितनी कॉस्ट आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देखो 5 मंथ जैसे कि कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके हिसाब से मैं अभी अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो एज इट इज़ सेम टू सेम है। इसमें मेरे को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली, कहीं से फटी भी नहीं है, ना कहीं से फेड हुई है। जैसी हमने करवाई थी वैसी हमें अभी भी देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी आप देख ही रहे होगे, बाइक आपके सामने खड़ी हुई है, आप खुद ही जज कर लेना कि कैसी अभी आपको देखने को मिल रही है। एकदम साफ है, कोई भी कहीं से इसमें रस दिक्कत वाली बात आई नहीं। जैसे स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं, मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ। जैसे कि अब ये देखोगे, आप नोटिस करोगे तो स्क्रैचेस वगैरह जो लगते हैं वही आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि स्क्रैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो पूरी चीज़ें आपको थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ये धूप में खड़ी हुई है तो अच्छे से विजिबल भी हो पा रहे होंगे आपको। ठीक है, तो ये स्क्रैचेस जो लग रहे हैं ना गाइस, ये इसकी रैपिंग के ऊपर ही लग रहे हैं। ठीक है, बाइक जब आपकी रैपिंग इस पे से उतारेंगे तो आपकी बिल्कुल न्यू बाइक निकल के आएगी बाहर। जो उसका पेंट होगा वो भी सेम टू सेम होगा, और कोई भी स्क्रैच लेस बिल्कुल बाइक आपकी, चाहे आप साल भर में उतार दो, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो अभी रैपिंग की कंडीशन देख रहे हैं आप, कहीं से फटी भी नहीं है, सेम एज इट इज़ वैसी की वैसी है जैसी थी। अगर मैं बात करूँ फ्रंट से, जैसे वाइजर पे भी आप नोटिस करोगे तो कोई भी यहाँ पर भी इसमें दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे साइड कॉर्नर से रैपिंग वगैरह जल्दी हट जाती है तो उसके लिए भी भाई ने अलग से यहाँ प्रोटेक्शन लगाई थी। सो ये भी अभी सेम एज इट इज़ है, इसमें भी मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आई नहीं है हमें, ना कहीं से अभी तक फटी है। और जैसे कि मडगार्ड की बात करूँ तो मडगार्ड भी आप देख ही सकते हो, ऐसी है यहाँ पर, बस थोड़ा सा कहीं लग गई होगी तो ये स्क्रैच आ गई। ठीक है, तो स्क्रैच भी आई है तो ये मडगार्ड को अंदर इफेक्ट कर गई, बिकॉज रैपिंग भी कहाँ तक संभालती है, और जितना उसने कोशिश किया उतना संभाल लिया, बट हाँ ये थोड़ा ज़्यादा लग गई थी तो इस वजह से स्क्रैच इस पर आ गई। बाकी इधर से दिखाऊँ आपको साइड से आप नोटिस करोगे कि बिल्कुल जैसी थी एज इट इज़ वैसी की वैसी है। रैपिंग से यार कोई मतलब ऐसी पर्टिकुलर दिक्कत नहीं है। ये देखो एक बार आप खुद ही जज कर लेना, वीडियो अगर आपको अच्छे से दिख रही होगी, विजिबल होगी, तो आप खुद ही देख लेना कि यार रैपिंग से क्या फ़र्क पड़ रहा है। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जो क्वालिटी है उसके हिसाब से देखोगे तो कहीं से भी आपको फटी भी नज़र नहीं आएगी कि यार हमने पैसा बर्बाद कर दिया अपना, या कुछ भी। यहाँ पर देखोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ रैपिंग हो रखी है। स्प्लेंडर प्लस जो लिखा होता है ना, ये इसको भी कवर कर देते हैं। आप चाहो तो इसको यहाँ से कटिंग करवा के भी कर सकते हो, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई अगर कटिंग करवा के हम इसकी करेंगे तो इसमें जो है उसको उखड़ने के चांस ज़्यादा है। मतलब वहाँ से थोड़ा सा अपना जो इसकी मतलब रैपिंग की वो होती है टेपिंग, वो शायद छूट सकती है, तो इस वजह से उन्होंने इसको पूरा कवर कर दिया था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखोगे नीचे टैंक को देखोगे, ये वाली लाइन भी सेम एज इट इज़ है, कुछ भी यहाँ पर दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसी थी वैसी की वैसी अभी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं बात करूँ साइड की क्रोम की, तो साइड वाले जो इसके पैनल आते हैं पीछे वाले बैक वाले, यहाँ पर भी आपको सेम देखने को मिलती है। लेकिन कुछ होते हैं ना मादरचोद लोग, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे आप, ये जानबूझ के छुटाई गई है। ठीक है, किसी ने करा नहीं है इसमें, लेकिन ये जानबूझ के छुटाई गई है। उसके बाद भी आप देखोगे यहाँ जितनी उसने कोशिश करी उतनी छुटा पाया, बाकी कहीं से भी आपको और कोई दिक्कत देखने को मिलेगी नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ भी देख लो साइड में बिल्कुल सेम टू सेम है यार, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके एडवांटेज बता देता हूँ। अभी रैपिंग तो आपने देख ही ली होगी। ठीक है,
कहाँ से करवाई है मैंने वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ देख लेना, ठीक है। आपको नंबर भी डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा, आप सारी चीज़ें वहाँ जाके चेक कर लेना। और ओनली 500 रुपये में हमने ये रैपिंग करवाई है, ठीक है। पूरी बाइक भी कवर हो गई 500 रुपये में, रैपिंग भी हो गई, ठीक है। और अब इसके फ़ायदे जान लो। देखो यार फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं यार, मतलब कि देखो सबसे पहले तो आपका पेंट जो है बाइक का वो सिक्योर रहेगा। जैसे कि आप रैपिंग को उतारोगे तो जैसी है वैसी ही आपको देखने को मिलेगी जब जैसी आपकी बाइक स्टार्टिंग में थी, ठीक है। तो स्क्रैचेस से आपको कवर करती है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रैच जितने भी बाइक पे लगेंगे वो सारे के सारे रैपिंग अपने ऊपर झेल लेगी, आपकी बाइक जो है स्क्रैच रैश रहेगी बिल्कुल, ठीक है। तीसरी बात जो है कि इसकी शाइनिंग बरकरार रहेगी। जैसे कि रैप पुरानी हो गई है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद भी जो इसकी शाइनिंग देखोगे ना, सेम एज इट इज़ है जैसी फर्स्ट डे करवाई थी हमने। अगर इसके ऊपर पॉलिश मार देना तो पॉलिश मारती बिल्कुल और चमकेगी ये, ठीक है। तो शाइनिंग भी आपकी सेम एज इट इज़ रहेगी, उसमें भी कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मैं और पॉइंट्स की बात करूँ तो पता ही है यार आप लोगों को, बहुत सारी पॉइंट्स इसके प्रोटेक्ट हो जाती है आपकी। अब मैं इसके नुकसान की बात करूँ तो देखो नुकसान तो कुछ ऐसा है नहीं यार, बट हाँ एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि भाई इसकी लाइफ कितनी होती है, ठीक है। मैं लाइफ की बात करूँ तो देखो यार, हमने अभी 5 महीने हो गए, ठीक है। हम इसको अभी कम से कम 5-6 महीने और चलाने वाले हैं, कम से कम 1 साल चलाएंगे। 1 साल के बाद हम इसकी जो ये रैपिंग है इसको उतरवा देंगे, फिर दूसरी और करवा लेंगे। बिकॉज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 1 साल से ज़्यादा ना रखें, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत आने वाली बात तो नहीं है, बट हाँ फिर भी अगर आप यार करवा लोगे तो कोई दिक्कत तो उसमें मेरे हिसाब से होने वाली बात है नहीं। रैपिंग आप 1 साल चलाओ, और मैं भी यही मानता हूँ कि मिनिमम 1 साल तो रैपिंग की जो होती है इसकी वो रहेगी। बिकॉज यार इतनी फ्रेंडली बजट है ना कि 500 रुपये में हो भी जाती है, और आप इसको साल भर रख के अपना उतार भी सकते हो। और साल भर आपने 500 रुपये, यार 500 रुपये क्या है, मतलब 500 रुपये में अगर आपकी पूरी बाइक कवर हो रही है और आपने 1 साल चला ली उस रैपिंग के साथ, तो फिर दिक्कत ही नहीं है यार मेरे हिसाब से। तो ये प्रॉफिटेबल चीज़ है यार। अगर आप नहीं चाहते कि नहीं उतारनी तो मत उतारो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे ये नहीं होगा कि बाद में ख़राब हो जाएगा, लाइफ आपकी बरकरार रहेगी। बट हाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 1 साल में ही आप इसको दोबारा से चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। सो रैपिंग के कुछ फ़ायदे थे जो मैंने आपको डिस्कस किए इस वीडियो में। कहाँ से करवाई, कितने में करवाई, ये भी डिस्कस कर दिया, और क्यों करवानी चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी अभी भी दिक्कत हो गई है या कोई पॉइंट छूट गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि भाई आपने ये बात नहीं बताई मुझे। मैं डेफिनेटली उसको कमेंट में जवाब दूंगा। अगर वहाँ पर नहीं दे पाता तो यार इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सारी चीज़ों का मैं जवाब दूंगा। अगर इसके ऊपर तुम्हें और कोई भी वीडियो चाहिए, जैसे 5 मंथ के बाद हमारा एक्सपीरियंस कैसा BS6 के साथ, तो उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। और 5 मंथ जैसे हमने इसको स्पेंड कर लिया और फ्यूल इंजेक्शन इसके अंदर आया है, तो बाइक में कोई दिक्कत तो नहीं आई या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपको फेस करने को मिल रही है BS6 मॉडल में। सारी चीज़ें अगर जो भी आपको डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि भाई ये प्रॉब्लम है। मैं सारी चीज़ों का आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा कि जिससे अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आई होप यार ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी लगी हो ना तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो लोगों को और ज़्यादा रीच मिलेगी। और वीडियो ऑब्वियसली यार मेरा तो फ़ायदा होने वाला है, लेकिन फ़ायदा उसका भी होगा जो ये काम करवाने वाला है या स्प्लेंडर प्लस इन फ्यूचर बाय करने वाला, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही था यार, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल।